कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। रिलेशंस आर द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम पहले हमें एक सेट लेना पड़ेगा, फिर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा और फिर हमें रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे टाइप्स ऑफ रिलेशन बताने हैं तो मैं क्या करूँगा, एक सेट पे रिलेशन लेके चलूँगा, जिससे कि मैं उसी के सबसेट लेके और आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस में डिफरेंस क्या है, वाई दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, इन सेट ए। मतलब क्या होता है इस बात का मतलब ये होता है कि अगर R एक रिलेशन है सेट ए में, इस बात का मतलब होता है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और वी कैन से AR A, ठीक है। A का A से ही रिलेशन, ठीक है। तो लेट A बी अ सेट विच इज व्हाट 1 2 3 4। तो मैं फिर से इसके क्या लिखने वाला हूँ, सबसेट लिखने वाला हूँ, जिससे कि मुझे सारे रिलेशन बताते समय आसानी हो। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है, ठीक है। पर जो कॉमा रह गया उन्हें भूल जाना, कोई बात नहीं, बिना कॉमे के काम चला लो, ठीक है। अब सुनो, ये हमारे पास a इंटू ए आ गया, ठीक है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करता चलूंगा और इन्हीं से सबसेट लूंगा और इन्हीं से आपको डिफरेंस बताता चलूंगा। तो सबसे पहला रिलेशन जो आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, ये रिलेशन क्या है? अभी मैं अगर आपको एक बात कहूं, क्या, जैसे देखो आर ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। दोनों ए से ही बिलोंग करेंगे ना, क्योंकि रिलेशन इन सेट ए है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब क्या आप मुझे ऐसा एक रिलेशन में कोई एक एलिमेंट दे सकते हो जिसमें b इज इक्वल टू ए प्लस 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे। मान लो मैं 1 लूं तो 1 प्लस 5 करना 6, ये ही नहीं आ रहा, तो 2 प्लस 5 तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है क्या, एम्प्टी रिलेशन, जिसमें आप एक भी एलिमेंट लिख ना पाओ, उसमें वो क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। सिंपल भाई, रिलेशन एक सबसेट है और जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या है, वो एम्प्टी रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इन दोनों रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्राइवियल। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि ईच एलिमेंट of first set is related to every element of, या फिर फर्स्ट सेट की जगह मैं क्या करूंगा, each element of set A is related to every element of set B, every element of set B। मैंने यहाँ पे इसलिए सेट B लिख दिया जिससे कि आपको अगर कोई कभी दूसरा सेट दिखाई दे, ठीक है, तो उससे आप को पता रहे। अगर मैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए करूं तो उसका भी वही मतलब हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो एक ऐसा रिलेशन बताता हूं मैं आपको, मान के चलो मैं कह रहा हूं ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप ए माइनस बी ग्रेटर, उसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस सेट को छोड़ो, आप कोई सा भी सेट ले लो, ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, रियल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी लो। तो अब अगर इस सेट की बात कर रहे हो तो हमें यहाँ पे क्या मतलब है कि a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें आप कोई से दो एलिमेंट ले लो, आप एक काम करो, इसमें यूनिवर्सल रिलेशन में कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। या तो इसके दो मतलब हो गए कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर अगर मैं एक बात सिंपल सी शॉर्ट में ख़त्म करूं, क्या, अगर r इक्वल टू ए क्रॉस ए आ जाए ना, r इक्वल टू ए क्रॉस ए आ जाए, यूनिवर्सल रिलेशन है। और आप चेक कर लो मैंने ऐसी बात क्यों कही, ठीक है। नाउ एक चीज़ होती है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कुछ बुक्स में इस्तेमाल किया हुआ है आइडेंटिटी रिलेशन, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन की तो एक बात होती है, रिलेशन कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? इसमें हर एलिमेंट अपनी ही इमेज दे देता है। मतलब सुनो, मतलब ये है आइडेंटिटी रिलेशन। उसमें क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन में कि ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन आर इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर मैं कहूँ आर इक्वल टू 1 और 2 तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन। एक की इमेज एक ही है, दो की इमेज दो ही है, यानी कि जो रखा वही आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज एलिमेंट गिव इट्स इमेज ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जो भी एलिमेंट रखोगे वो अपनी ही इमेज दे देगा, ठीक है। 1 है तो 1 ही दे देगा, 2 है तो 2 ही दे देगा, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात करते हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 रिलेशन की बात करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आपको ये आता है तो बेसिक तो हमें यही पढ़ना था इस एक्सरसाइज में, ये बाकी सब तो बैकग्राउंड है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ना है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेसेसरी था मैंने उसे मिटा दिया, लेकिन ये नेसेसरी था तो मैंने इसे लिखा रहने दिया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से। 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली ना तो मैं कह रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ करते रहो क्वेश्चंस, फाइनल आंसर एक ही बार में। लेकिन अगर समझ में नहीं आया ना तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि एंड तक ना ये समझ में नहीं आ पाएगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बता कैसे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए की फॉर्म में होते हैं। यानी कि जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो आपको होगा कि सर ये इससे कैसे अलग है। देखो ना ध्यान से, फर्क है किसका, इस वर्ड का, एवरी यानी कि जितने भी ए होंगे ए सेट के अंदर उन सब के डबलेट्स आने चाहिए, उन सब के ए की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब समझो, जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एक रिलेशन है क्या, 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसमें 4 4 नहीं है, इसमें 4 4 नहीं है। और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी ए एलिमेंट हैं इसमें सबके ए की फॉर्म होनी चाहिए रिलेशन में। मतलब 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। और अगर यहाँ 5 भी होता तो 5 5 भी होना चाहिए। यानी कि एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए। डबलेट समझते हो ना, डबल पेयर, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन इसमें क्योंकि 4 4 नहीं था तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, ठीक है। अब मैं अगर एक दूसरा रिलेशन लिखूं 1 1 2 2 3 3 4 4, अब बताओ आप क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए सेट के अंदर, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा ए सेट के अंदर जिसका डबलेट ना आया हो। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। और क्या ये आइडेंटिटी है? यस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी एक ही बात है? नहीं, यहां रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, आइडेंटिटी है। यहां रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है।
अब सुनो, अब मैं एक रिलेशन और लिख रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मेरे पास जितने भी एलिमेंट थे सेट के अंदर उस सब के डबलेट्स हैं यहाँ पे। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसके आगे क्या लिखा है, ये 4 होने चाहिए थे तो ये 4 हैं। आई बात समझ में? यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के क्या होने चाहिए, डबलेट्स आने चाहिए, ए की फॉर्म आनी चाहिए। यानी कि 1 1 1 2 3 4 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। यहाँ पे वो 4 4 नहीं था, यहाँ पे वो चारों हैं, यहाँ पे भी चारों हैं, एक एलिमेंट फालतू है। मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना यार, मुझे तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है फिलहाल। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है। बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 80% ऑफ द पार्ट तो इंट्रो में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा आपका, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एक्सरसाइज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशंस की, दैट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्री यानी कि उल्टा पुल्टा, समझ गए? तो वही बात है सिमेट्री। अब उसने कहा कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई करे यानी कि बताए कि A2 A1 भी R से बिलोंग कर रहा है। यानी कि सीधी बात करते हैं, यानी कि जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हों अगर उसके उल्टे भी मौजूद हैं, सीधी सच्ची बात हिंदी में करते हैं, उसमें उसने कहा है कि अगर किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं और उसके उल्टे भी मौजूद हैं तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। मतलब समझेंगे। अब देखो, उसने कहा 1 2 है, क्या इसका उल्टा है? 2 1 है, दिख रहा है? नहीं है। पहली बार में ही कह दिया हमने दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे सिमेट्रिक की टेबल बनाते हैं हम, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है ही नहीं। एक एलिमेंट को देखते ही हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये सिमेट्रिक है ही नहीं। छोड़ो, 1 2 है, 2 1 दिख गया, ठीक है। 2 1 है, 1 2 दिख गया। 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 है, उसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, उसका उल्टा 3 3 दिख गया। यस, सिमेट्रिक। आई बात समझ में? अब 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 दिख गया। 2 1 है, उसका उल्टा 1 2 दिख गया। 2 3 है, उसका उल्टा देखो 3 2 दिख रहा है कहीं? कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा ना। यहीं पर मना कर दिया हमने, हम आगे देखते ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं है ये। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 है, इसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, उसका उल्टा 3 3 दिख गया। 4 4 है, उसका उल्टा 4 4 दिख गया। 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 दिख गया। 2 1 है, उसका उल्टा 1 2 दिख गया। 2 3 है, उसका उल्टा 3 2 है। एक एलिमेंट की वजह से ये भी गया, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 है, इसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 दिख गया। 4 4 है, उसका उल्टा 4 4 भी दिख गया। यस, इट इज सिमेट्रिक। यानी कि इतने सारे रिलेशंस में 2 रिलेशन सिमेट्रिक थे। और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा क्या, कि अगर जितने भी फॉर ऑल A1 A2, मैंने एवरी A1 बिलोंग्स टू ए नहीं कहा, मैंने कहा फॉर ऑल A1 A2, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर उसके उल्टे भी मौजूद हैं, अगर उनका रिवर्स करके भी मौजूद है, ठीक है, अगर उनके ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को रिवर्स करके यानी कि इंटरचेंज करके वो भी मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? अब जब सिमेट्रिक हमने कर ही लिया और इतने सारे रिलेशन लिख ही रखे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार हम रिफ्लेक्सिव रिवाइज करें और इसमें देखिए कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको भी पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके सारे रिलेशन किस पे ले रखे हैं? ए सेट पे ले रखे हैं। इसी के तो सबसेट्स की बात कर रहे हैं हम, जब से एक रॉ से एक ही। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, फिर से 4 4 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे सारे मौजूद हैं। देखो, जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो हम सिर्फ सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स देखते हैं। कौन से सारे एलिमेंट्स? जितने भी ए के मौजूद हैं, जितने भी ए में मौजूद हैं उन सब के हम रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं? सबके डबलेट्स देखते हैं, ठीक है। जब हम सिमेट्रिक देखते हैं तो हम सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके उल्टे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। और 1 1 2 2 3 3 4 4, यस। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो रिफ्लेक्सिव होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे? ऐसा नहीं है।
जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे ऐसा नहीं है कि वो सिमेट्रिक भी होंगे। आप एक बार चेक कर लो, ये भी तो रिफ्लेक्सिव था, ये कहाँ से सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक की अलग परिभाषा है कि जितने भी उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके उल्टे भी मौजूद हैं अगर उस रिलेशन में, तो वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव की सिर्फ एक परिभाषा है कि जितने एलिमेंट्स उस ए सेट के अंदर होंगे उसके डबलेट्स अगर मौजूद हैं रिलेशन में तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, सॉरी सिमेट्रिक में। ठीक है, ये जनरली बुक्स में यूज़ किया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, दैट इज आर इनवर्स। ठीक है, इस आर इनवर्स को बता रहा हूँ मैं। इसमें हम इस रिलेशन की बात करेंगे, ये वाला जो रिलेशन है, ठीक है, हम इसके इनवर्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा ले रहे हैं हम। ठीक है, 1 1 का उल्टा दैट इज 1 1, 2 2 का उल्टा दैट इज 2 2, 3 3 का उल्टा दैट इज 3 3, 4 4 का उल्टा दैट इज 4 4। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2 1 का उल्टा 1 2, और आपको लगता है ये तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं है सीबीएसई क्लास वीडियोस पे, तो 3 2। तो अगर आर इनवर्स किसके इक्वल हो जाए? आर के इक्वल हो जाए तो रिलेशन आर क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। अब आप एक चीज देखो, मैं बताऊंगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक क्यों नहीं है। इन दोनों रिलेशंस की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी का तो इनवर्स लिखा हमने। देखो, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये मैं काट रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये नहीं कि आपको एग्जाम में काटना है। 1 2 1 2 भी है इसमें, 2 1 2 1 भी। भाई दो सेट्स तभी तो इक्वल होते हैं जब उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सब इक्वल हो। ठीक है, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें हो, जितने उतने ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें हो, और सारे कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स सेम हो। देखो, लेकिन इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 नहीं है, इसमें उसका उल्टा आ गया। आई बात समझ में? 2 3 है लेकिन यहाँ पे 2 3 नहीं है। सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की वजह से आर इनवर्स इज नॉट इक्वल टू आर, एंड सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए हमने देखा भी है, इस रिलेशन के आगे हमने नॉट सिमेट्रिक लिखा था। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।